हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसका। फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, सेकंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड थर्ड वन इज कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। तो प्रीवियस क्लास में हमने यही पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल ये करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन इरोजन ऑफ अ स्टेट। तो क्या करता है ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन इरोजन ऑफ स्टेट, यानी कि जो कंट्री, यहाँ पे जो स्टेट लिखा है वो कंट्री के बारे में बताया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या होता है, इरोजन ऑफ स्टेट हो जाता है। ओके, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। तो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आने के कारण जो कंट्री के पास जो पावर या कैपेसिटी होता है उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। एंड टेक्नोलॉजी बूस्टेड कैपेसिटी। तो क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन एक कंट्री में आने के कारण, ग्लोबलाइजेशन आने के कारण उनका जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन अपने तरीके से काम करता है और प्लस अपना ये जो पॉलिटिकली जो भी होता है इस कंट्री में वो अपना काम कर लेता है। ओके, तो इसमें यही कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन इरोजन ऑफ स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी बूस्टेड कैपेसिटी, यानी कि जो स्टेट के पास, जो कंट्री के पास जो कैपेसिटी होता है काम करने का वो कभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। आप देखेंगे हमने इकोनॉमिकली क्या कॉन्सिक्वेंसेस है ग्लोबलाइजेशन का। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोस इन वेरियस फॉर्म्स। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होने के कारण इकोनॉमिक फ्लोस होता है वो बहुत वेरियस फॉर्म्स में होता है, जैसे कमोडिटी फ्लो होना, कैपिटल फ्लो होना, पीपल फ्लो होना और आइडियाज फ्लो होना। ये किस में आएंगे, यानी कि इकोनॉमिक में हम ज्यादातर कैपिटल मूवमेंट के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, जो ये कमोडिटी, कैपिटल, पीपल और जो पीपल फ्लो होने के कारण जो रिच कंट्रीज है वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि मान लो अमेरिका अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, तो क्या हो जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो और भी रिच होते जाता है। ओके, तो इसमें यही कहा गया है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में यही है कि एक डेवलप्ड कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो फायदा किसको होगा, डेवलप्ड कंट्रीज को भी होगा प्लस डेवलपिंग कंट्रीज को भी होगा। तो इट ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टुवर्ड्स IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसी की वजह से, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इट ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टुवर्ड्स IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। अब क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में इसमें ये होता है, जैसे मान लो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हु गेट्स मोर, किसको ज्यादा मिलेगा, डेवलप कंट्रीज को। हु गेट्स लेस, किसको कम मिलेगा अगर कैपिटल वो करेंगे तो ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज। एंड हु सफर्स द लॉसेस, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादातर लॉस होगा कैपिटल मूवमेंट करने में। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर एक कंट्री अपना डोर खोले ट्रेड करने के लिए तो उसको और भी फायदा होगा। तो इसमें जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का जो क्रिटिक्स है, जो क्रिटिसाइज करते हैं, वो लोग वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आने के कारण क्या हो जाता है, क्रिटिसाइज करने वाले ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होने के कारण सिटीजन से उन पे ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि किस पे दिया जाता है, स्टेट इकोनॉमी पे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस इसमें ज्यादातर यही है कि व्हाट वी वियर, व्हाट वी ईट, क्या खाते हैं हम, क्या पहनते हैं और क्या हम पीते हैं। इसमें ये कल्चर में यही ज्यादा आता है, जैसे कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इमर्ज एंड इनलार्ज आवर चॉइसेस। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि इमर्जेस एंड इनलार्जेस आवर चॉइसेस, हमें चॉइस मिलता है और एंड मॉडिफाई आवर कल्चर। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में ये होता है कि हमारे कल्चर में मॉडिफाई होने लगता है, जैसे द बर्गर इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर अ मसाला डोसा। अगर मुझे मान लो बर्गर खाना होता तो वो तो मैं मसाला डोसा से तो सब्स्टिट्यूट नहीं करूँगी ना, क्योंकि बर्गर का एक अलग टेस्ट होता है और
मसाला डोसा का एक अलग होता है। तो इसमें यही है कि कैसे हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसमें भी ज्यादातर वेस्टर्नाइजेशन आने के कारण हमारे कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी आ गए। ओके, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन को कैसे रेजिस्ट करना है। ऑलराइट, critics of globalization makes a variety of arguments। तो इस रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन में जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं जो ग्लोबलाइजेशन को लेके, वो लोग बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, those on the left argue that because of global capitalism that makes the rich richer and the poor poorer। तो जो लेफ्ट विंग के जो लोग हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबल कैपिटलिज्म की वजह से जो रिच कंट्रीज है या डेवलप कंट्रीज है वो और भी रिच होते जा रहा है और पुअर कंट्रीज है वो पुअर ही रह रहा है। तो पॉलिटिकली क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आल्सो फियर द वीकनिंग ऑफ स्टेट। तो ये राइट विंग जो है वो क्रिटिसाइज करता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंट्री क्या होता है कि वीकनिंग ऑफ स्टेट होता है। इकोनॉमिकली दे वांट अ रिटर्न टू सेल्फ रियलाइज एंड प्रोटेक्शनिज्म। तो क्या बोलता है, इकोनॉमिकली अगर वो इकोनॉमिकली मत आर्ग्यू करें तो उनको एक सेल्फ रियलायंस और प्रोटेक्शनिज्म का एक रिटर्न चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के वजह से राइट विंग होने के कारण ये लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आने के कारण स्टेट जो है वो वीक होते जा रहा है। प्लस अगर ग्लोबलाइजेशन लाना ही है तो सेल्फ रिलायंस और प्रोटेक्शनिज्म को रिटर्न में उनको चाहिए। तो कल्चरली दे आर वरीड दैट ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड एंड पीपल विल लॉस देयर एज ओल्ड वैल्यूज। तो राइट विंग ये भी आर्ग्यू करते हैं, अगर कल्चरली देखें तो वो लोग क्या अपने जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसको क्या खत्म होने का उनको एक डर है। प्लस पीपल विल लॉस देयर एज ओल्ड वैल्यूज जो है वो भी क्या होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स टू पार्टिसिपेटेड इन ग्लोबल नेटवर्क। तो क्या हुआ, ग्लोबल रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट क्या हुआ, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ। तो in 1999 the World Trade Organization ministerial meeting there were widespread protests at Seattle। तो क्या हुआ 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्रियल में क्या होता है एक मीटिंग हुआ था, उसमें क्या है, उस मीटिंग में क्या हुआ था, एक प्रोटेस्ट हुआ था। वो प्रोटेस्ट कहाँ हुआ था, सियाटल में हुआ था। एलिजिंग अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स। तो इसमें इस प्रोटेस्ट में यही कहा गया है कि जो अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जो करते हैं, जो इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री लोग जो अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करते हैं उसको क्या करे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड सोशल फोरम इज अनदर प्लेटफॉर्म। तो क्या वैसे प्रोटेस्ट होने के कारण उन्होंने वर्ल्ड सोशल फोरम एक प्लेटफॉर्म बनाया ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो इस वर्ल्ड सोशल फोरम में क्या है कि वर्ल्ड सोशल फोरम में यही है कि ग्लोबलाइजेशन को कैसे रेजिस्ट करना है। तो ये वर्ल्ड सोशल फोरम का फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था हमारा ब्राजील में हुआ था एंड फोर्थ मीटिंग was held in where? मुंबई। ऑलराइट, एंड देन नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडिया और कैसे ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करें। तो लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इसमें भी है बच्चों, लेफ्ट विंग और राइट विंग इसमें भी है। तो इसमें क्या है, लेफ्ट विंग जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया किस पे, अगेंस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड दे फॉर्म ट्रेड यूनियंस एंड लाइक वर्ल्ड सोशल फोरम दे फॉर्म इंडियन सोशल फोरम। तो क्या हुआ, उन्होंने ट्रेड यूनियन फॉर्म करना शुरू किया और जैसे ही वर्ल्ड सोशल फोरम की तरह उन्होंने एक इंडिया सोशल फोरम उन्होंने फॉर्म करा। क्यों, इस इंडियन सोशल फोरम में यही करेंगे कि कैसे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन को कैसे रेजिस्ट करना है। तो अगर राइट विंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो राइट विंग वर ऑब्जेक्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन टेलीविजन चैनल्स प्रोवाइडेड बाय केबल नेटवर्क्स। तो क्या होता है कि राइट विंग ये भी आर्ग्यू करता है कि केबल नेटवर्क के वजह से हमारे जो इंडिया में ज्यादातर फॉरेन चैनल्स ही क्या करता है, वो ज्यादातर देखता है। तो
फॉरेन चैनल्स प्रोवाइडेड बाय हु केबल नेटवर्क्स। तो राइट विंग ये भी कह रहा है कि जो हमारे केबल नेटवर्क्स के कारण जो फॉरेन चैनल्स का अवेलेबिलिटी है वो भी कम होना चाहिए। और सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के कारण जो हमारे इंडिया के जो फेस्टिवल्स है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। एंड द लास्ट वन इज एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेसेस। ग्लोबलाइजेशन आने के कारण क्या हुआ, बहुत ही वेस्टर्नाइजेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ जैसे ड्रेसेस में। तो ये राइट विंग यही कहता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन चैनल्स प्रोवाइडेड बाय केबल नेटवर्क्स उसको भी थोड़ा थोड़ा खत्म करना चाहिए। और वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन करने के अगर इसको करना है तो क्या करें, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट ज़्यादातर ना करके अपना फेस्टिवल होता है उसको करें, और जो ड्रेसेस है वेस्टर्नाइजेशन के कारण उसको ना पहन के हमारे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनने के लिए उन्होंने आर्ग्यू किया है। तो इसी के साथ हमारा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर खत्म हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन थैंक यू।